अपने पार्टी में कर रहे हैं 2.5 साल जो है मंत्री बना के रखने की, क्या बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पे काम करेगी या फिर? देखिए, उसमें से आधा तो हम करने वाले हैं। यानी क्या करने वाले हैं? हम परफॉर्मेंस ऑडिट ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे हैं, उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाएगा। नहीं, देखो, मुझे तो यह लगता है कि 2.5 साल क्यों, ये तो मंत्रिमंडल में 15 चेहरे ऐसे कि जिनके ऊपर दाग लगे हैं, करप्शन के, बहुत सारे हरेसमेंट के, बहुत सब क्रिमिनल उनकी पार्श्वभूमि रही है। गुनेगारों को बचाने का काम वो करते हैं, गुनेगारों को साथ लेकर, गुंडों को साथ लेकर काम करते हैं। ऐसे भी मंत्री वहां पे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा बहुमत मिला है, उनको मैंडेट मिला है, तो 1 साल के लिए करो, 2.5 साल की क्यों बात है? 1 साल में बदलते जाओ, 1 साल में बदल जाओ, नया मंत्री को देते जाओ। जो हम लोग घरगड़ी रखते हैं, वो हमारे यहाँ पे खेती में हर साल में एक नया किस खेती के लिए गड़ी रखना पड़ता है। तो ये गड़ी 1 साल के लिए होना चाहिए, मंत्री पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस गड़ी का काम, अच्छा काम किया तो रखो, नहीं तो निकाल दो। सिर्फ हाथ नहीं लगाना, मैं बाकी बात नहीं करता। मंत्र्यांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारावरून नाराजी आहे, अनेक लोक नाराज झाले आहे, काही लोकांनी राजीनामे पण दिले आहे पक्षाचे, कसं बघता आपण? असं आहे, मंत्रिमंडळ करायसाठी जर महिना लागत असेल, इतका सगळे 237 महायुतीला जागा मिळून, तर हे सरकार, मंत्रिमंडळ, सरकार स्टेबल आहे, स्थिर असेल, म्हणजे मुख्यमंत्री स्थिर असतील, भाजपा स्थिर असेल, पण बाकी मला सगळे अस्थिरच दिसतात। यांच्यामधल्या ज्या काही वाटमाऱ्या किंवा मारामाऱ्या सुरू आहेत आणि यातून जे काही नाराजी नाट्य सुरू आहे, यातून मला वाटतं की भविष्यात या हे जे काही नाराजी नाट्य दूर करायसाठी या सरकारमध्ये असलेल्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची एक तारेवरची कसरतच असेल ती, आणि त्यासाठी 2.5 वर्षाचा फॉर्म्युला न करता 1 वर्षाचा फॉर्म्युला करावा आणि सगळ्यांना मग संधी द्यावी, म्हणजे नाराजी राहणारच नाही। 200 मंत्री होतील, 4-25 5 वर्षात 200 लोकांना मंत्रिमंडळात स्थान एकही नाही, आणि बाकी सगळे मग भविष्यात पुढच्या 5 वर्षांना माजी मंत्री लावण्यासाठी तयार। ही स्थिती पुढच्या 5 वर्षांना दिसेल, नाहीतरी पुढच्या 5 वर्षांनी माजी मंत्री म्हणूनच राहणार आहेत सगळी।